हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो भी कौन सी? मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हमें कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, सैलरी एंड हाउ टू अप्लाई, इन सब सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 18 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सारी रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से होने वाली है। और ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर फॉर वेरियस सब्जेक्ट इन गवर्नमेंट कॉलेज इन मेघालय, उसमें होने वाली है। तो अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे टोटल 17 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, मतलब 17 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। जो पहली वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, काय में लेक्चरर हो इंग्लिश के लिए। सेम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन खांसी, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन द पॉलिटिकल साइंस, lecturer in educations, lecturer in the Garo, and assistant professor and lecturer in the history, economics, philosophy, geography, sociology, physics, botany, geology, commerce, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन सभी में टोटल जो वैकेंसीज हैं हमें देखने को मिल रही है वो है 284 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें से जनरल के लिए 40 वैकेंसी है। और इसमें हम बात करें केजी के लिए, ठीक है, केजी के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे 114। और गारो के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है बेसिकली 115। और जो रिमेनिंग 15 वैकेंसीज है वो ओएसटी या एससी के लिए है। ठीक है, तो हमें टोटल इन वैकेंसियों को हम काउंट करें तो 284 वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन द कंसर्न रिलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट from on the Indian university and in the equivalent degree from on the accredited foreign university. Relaxation of marks shall be in accordance with the clause जो दिए हुए इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद द रैंकिंग अमोंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी है उसमें से आपने किसी में भी पीएचडी किया हो, देन यू आर द एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस वैकेंसी। ठीक है, वहीं हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स की हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप किसी कैटेगरी में रहेंगे एससी एसटी में तो उसके हिसाब से आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एज पर इंडियन गवर्नमेंट 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अगर किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसका एडवांटेजेस ले सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करें फॉर दोज हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री थ्रू द एमपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड 10 फरवरी, द एज लिमिट वुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी जो वैकेंसीज निकली उसमें अप्लाई कर रखा है तो वो एज लिमिट इसमें क्या प्रोटेक्ट हो जाएगी। वही हम बात करते हैं फीस की। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अगर आप मेघालय के ही रहने वाले हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो निल रहेगी। ठीक है, बाकी इसके हिसाब से जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अगर जैसे आप अनरिज़र्व कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 460 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है। और आपको इसी हिसाब से आप पे करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मोड किसी के थ्रू भी पे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
ठीक है। और बाकी यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वही मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होने का क्राइटेरिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 80% एंड अबव होना चाहिए। स्कोर 60% टू लेस देन 80% इज इक्वल टू 19 मार्क्स। तो इसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज इसमें डिफाइन की गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेम कैटेगरी है। एमफिल के लिए दो कैटेगरी डिफाइन की है। बाकी पीएचडी कैटेगरी है तो उनको ओनली 25 पर मार्क्स का स्कोर करना है। बाकी अगर किसी ने नेट विद जेआरएफ के साथ निकाला तो उनको ओनली 10 स्कोर करना है। बाकी जिन्होंने नेट अकेला दिया हुआ है उनको 80 मार्क्स स्कोर करना है। और वहीं स्लैट एंड सेट के लिए 5 मार्क्स का। अगर रिसर्च पब्लिकेशन अगर उन्होंने किए हुए हैं तो उनको 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के टोटल मार्क्स यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं जो इनको मिल जाएंगे ड्यूरिंग द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन दो कैटेगरी में होगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। उनके टोटल जो मार्क्स हैं दोनों के काउंट करके 100 होने चाहिए। अगर आपने एमफिल पीएचडी किया हुआ है तो आपको 25 मार्क्स वहाँ मिल जाएंगे। अगर जीआरएफ किया हुआ है तो 10 मार्क्स वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो 3 मार्क्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर में 84 मार्क्स रहेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन में 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स रहेंगे। तो इन सबको मिला के टोटल 100 मार्क्स होते हैं। वहीं इसके बाद में जो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो पर्सनल इंटरव्यू रेशो रहेगा 1:1.2.5। मतलब बेसिकली एक वैकेंसी है तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स चूज किए जाएंगे। 2.5 सिलेक्ट होने हैं। और जैसे 5 वैकेंसी है, ठीक है ना, तो 5 के हिसाब से कितने हो गए 10। और फिर इसमें 2.5 वैकेंसी में 7-8 कैंडिडेट यहाँ पे चूज करे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 12 कैंडिडेट यहाँ पे चूज किए जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और अप्लाई इसके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म फिल होना तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट इसका एप्लीकेशन 19 फैब से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट इसकी होने वाली है 19 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http:/megrecruitment.nic.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और विजिट करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देयर इज आवर टीम अवेलेबल फॉर योर इशू रिजोल्यूशंस। ठीक है। बाकी आपको ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। सो दैट क्या है, जो भी नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और भी लोगों को शेयर करिए। सो दैट क्या है, वो भी इन वैकेंसीज का बेनिफिट्स ले पाएँ। ठीक है। बाकी आप हमें आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके फीडबैक से ही हमें क्या होगा, बेसिकली मोटिवेशंस मिलता है। आप हमें जो लाइक करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं हमारे, और या फीडबैक देते हैं, तो वो हमें क्या मोटिवेशन देने का काम करते हैं। सो दैट क्या होता है, हम आपके लिए इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।